कांवर यात्रा स्पेशल। सब्सक्राइब नाउ MK न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया कांवर यात्रा स्पेशल। हमने आपको सुल्तानगंज की भी तस्वीर दिखाई थी, सुल्तानगंज में लोगों से बातचीत भी दिखाई थी, उसके बाद सुइया पहाड़ भी दिखाई, बाबा नगरी भी दिखाया और अब आपको पेरा नगरी दिखाने के लिए आए हैं। जी हाँ, देवघर से अब बासुकीनाथ के बीच में पेरा नगरी कहा जाता है घोड़मारा को, और यहाँ पे पेरा की दुकान है और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं एक से बढ़ के एक पेरे की दुकान है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पेरा जरूर लेते हैं। बासुकीनाथ के रास्ते में है और बासुकीनाथ के रास्ते में पेरा जरूर लेते हैं। आखिर पेरा में क्या खासियत है, हम दुकानदारों से बातचीत करेंगे। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस रास्ते में आखिर एक से बढ़ के एक पेरे की दुकान है, सभी पेरे की दुकान में कंपटीशन होती है और लोगों से बातचीत करने के लिए अब दुकानदारों के दुकान में ही चलते हैं। हाँ बोलिए। बोल बम पेड़ा जिस तरीके से घोड़मारा नगरी आने से पेड़ा लेता है। घोड़मारा नगरी घोड़ मट्ठा यहाँ हो जाता है, उसके बाद पेड़ा लेते हैं। हाँ, घोड़ मट्ठा हो करके पेड़ा लिया जाता है। लेने के बाद बाबा नगरी जाता है। बाबा नगरी। हाँ, यहाँ की मान्यता है कि पेड़ा लेके ही जाएगा। हाँ, यहाँ से आने से लेगा, नहीं लेने से भी पछताएगा। नहीं लेने से पछताएगा। हाँ। जो खाए ना खाए वो खाएगा वो भी पछताएगा, नहीं खाएगा भैया वो भी पछताइएगा। ठीक है, तो ये घोड़मारा रास्ता आइएगा ना बासुकीनाथ जाने के रास्ते में, तो इधर पेड़ा जरूर लीजिएगा और अलग अलग क्वालिटी की पेड़ा है और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं और हम बातचीत करते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रकार के, कितने प्रकार के पेड़ा है। ये 400 का है, 370 का है। आखिर 370 का क्या रेट, मतलब क्यों? उसमें जैसे 200 ग्राम का मात्रा आता है चीनी का, वो हिसाब से रेट बनाया जाता है। वो हिसाब से रेट जी। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्या पेड़ा बेचते हैं? पेड़ा तो बस सावन में लोग इधर से इधर जाते हैं बाबा नगरी, लेकिन इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद वही बिजनेस करते हैं, मोटरसाइकिल का दुकान है ये। मोटरसाइकिल का? जी। आप लोग पेड़ा खुद से बनाते हैं? जी जी। अच्छा, पेड़ा जहाँ बनाते हैं वो दिखा सकते हैं? हाँ हाँ। चलिए हम सीधी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि पेड़ा कैसे तैयार होता है घोड़मारा नगरी में। आप इस घोड़मारा नगरी में आइएगा और घोड़मारा जिस तरीके से कहा जाए कि पेड़ा खा के ही जाइएगा, जो खाएगा वो भी और जो नहीं खाएगा वो तो पछताएगा ही भैया। और हम आ चुके हैं पेड़ा कैसे तैयार किया जाता है। अब देखिए बंद हो गए हैं। चलिए, फट्टी बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ कढ़ाई और चूल्हा तैयार है और तमाम लोग जो बनाते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे बनाते हैं मिस्त्री जी, जरा इधर आइए। अच्छा मिस्त्री जी, जरा बताइए कैसे पेड़ा बनाते हैं आप? खोआ डालते हैं पहले। हाँ। खोआ डाल के चीनी डालते हैं। इधर वाली उधर देखिए जरा, चीनी डाल के बनाते हैं। हाँ। अच्छा, घोड़मारा नगरी में पेड़ा लेना क्यों जरूरी? क्यों जरूरी है कि बाबा का प्रसादी माना जाता है। अच्छा, बासुकीनाथ का प्रसाद ये माना जाता है। हाँ, बाबा बासुकीनाथ बैजनाथ धाम का महाप्रसाद इसको माना जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्रसादी ले जा करके अपना घर में अपना दोस्त लोग को, समाज लोग को बांटता है। पेड़ा बनाने के बाद सावन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? वो बिजनेसमैन में अपना हम लोग दूसरा काम करते हैं। अभी 3 महीना तक पेड़ा बनेगा, सावन भादो। भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। हाँ, अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। हाँ। क्या इस 3 महीने में आपकी वो कमाई हो जाती है? हाँ, हो जाती है। हाँ। चलिए, उनकी कमाई भी हो जाती है और छोटे से घर में, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं खाना भी बना रही हैं और यही छोटे से कुटिया में ये लोग बिजनेस भी करते हैं और 3 महीने की कमाई, जी हाँ, 3 महीने मात्र काम करते हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा से इनकी रोजी रोजगार चलती है। और भी हम दुकानों में लेके चलते हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं और सब एक से बढ़ के एक दुकानें। तो आपने देखा कि कैसे पेड़ा भी बनता है और यहाँ पे जो लोग या जो कांवड़िया आते हैं वो यहाँ पे पेड़ा जरूर लेते हैं। और यहाँ पे सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी रोक के आप सड़क के किनारे तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पेड़ा लेने के लिए रुक चुके हैं और तमाम दुकानों पे आपको दुकानदार के सामने पेड़ा लेते हुए यात्री नजर आते होंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो बुलाते हैं कि आप यहाँ से आइए और पेड़ा जरूर यहाँ का खा के जाइए। और भी दुकानें चलते हैं, बातचीत करवाते हैं। पेड़ा जो यहाँ का खासियत जो है सो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ का पेड़ा में कोई मिलावट नहीं होता है
जितने भी दुकान है यहाँ पर सब जगह पेड़ा अच्छा मिलता है और दूर दराज से जितने भी आदमी आते हैं पेड़ा क्वालिटी अच्छा देते हैं। भैया ये बात आप कह रहे हैं कि मिलावट नहीं होती, मिलावट तो कैसे मान ले कि मिलावट नहीं? क्योंकि हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि हम लोग मिलावट नहीं करते हैं। आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब से पेड़ा ही खाए हैं, बनाए हुए हैं, इसलिए बनावट में कोई मिलावट नहीं होता, एकदम शुद्ध एकदम है। शुद्ध अगर मिलावट रहता तो इतना दुकान ही नहीं रहता घोड़मारा में। ये दुकान फिर पेड़ा पेड़ा हमेशा मिलता है या फिर बंद हो जाता है? नहीं, कुछ कुछ दुकान बंद हो जाता है। ये तो मेरा 365 दिन का दुकानदारी है, ये तो मेरा दुकान खुला रहता है 365 दिन। 365 दिन आपकी बिक्री होती है? हाँ, 365 दिन भी बिक्री होती है। जैसे सावन और भादों में जो जिस प्रकार की बिक्री होती है, तमाम श्रद्धालु आते हैं। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, कम बेसी होता है। जैसे सावन और भादों में होता है, उसके बाद अलावा से नहीं बिक्री होता। किसी दिन 10 किलो, किसी दिन 5 किलो बेचें, ऐसे ही होता है। चल जाती है रोजी रोटी? हाँ, चल जाता है, दूसरा भी धंधा है वो। चलिए, और भी धंधे हैं और यहाँ पे तमाम लोग आए हैं। यहाँ पे बता रही है कि कैसे पेड़ा मिलता है। आपके पास कितने प्रकार के पेड़े हैं? 2 प्रकार का है, एक कम शक्कर वाला है और एक ज़्यादा शक्कर वाला है। अच्छा, इसमें गुड़ के भी पेड़े होते हैं? नहीं नहीं दीदी, गुड़ के पेड़े नहीं होते हैं, बस चीनी का मात्रा होता है, खोआ और इलायची और कुछ नहीं। हाँ। और क्या जिस तरीके से कहा जाए कि 270 आपने बताया, क्या यहाँ पे आते हैं जो श्रद्धालु आते हैं, क्या वो भाव भी कम करवाते हैं? हाँ दीदी, भाव तो उसको जितना कम बोलिएगा ना वो और उतना कम करवाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा डर के ही मतलब रेट मतलब ऐसे बताते हैं कि वो मतलब ले ले, लेकिन फिर भी आप उसको 150 बताइएगा तो वो बोलेंगे 100 रुपया हमको चाहिए, इसलिए 320 बताएं। देखें ना आप, अभी 250 रुपया खोज रहे हैं, कहाँ से देंगे बताइए? और खोआ का रेट तो महंगा है ना, कहाँ से मिलेगा सस्ता में? और भी आपके साथ जो टीम वर्क कर रहे हैं, कितने लोग आप काम करते हैं? 25। 25? हाँ, 25। बस सावन में या फिर हमेशा? बस सावन में, ऐसे में हम लोग बस घर वाले रहते हैं। घर वाले? हाँ। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान है। ये दुकान सबसे पहले कब बनी? ये दुकान मतलब 2007 से शुरू है यहाँ। हाँ 7 से ये लगातार बन रही है। हाँ। और कितने 2 ही प्रकार के आपके पास पेड़ हैं? हाँ दीदी, 2 ही प्रकार के बनते हैं, सब अलग अलग, मतलब बहुत सारा पेड़ा है, ये सब अलग अलग बता कितना दें। अभी आपके पास स्टॉक है? बहुत 2 क्विंटल से एबव है। एक दिन में कितना बिक जाता है? अभी सावन में 3 क्विंटल तक बिक जाता है। हाँ। अच्छा, बनता कहाँ पे? आप खुद बनाते हैं? क्या दिखा सकते हैं वो तस्वीर हमें? देखिएगा, देख सकते हैं आप जाके। जरा वो भी तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर शिवसागर जी की दुकान में कैसे पेड़ा बनता है। लेकिन जो भी श्रद्धालु आते हैं 270 देते हैं, 270 रुपये केजी अगर पेड़ा मिलता है तो उसे भी कम करवाने लगते हैं, और इसलिए उन्हें बोलना पड़ता है, बोलने से मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतना कम कैसे होगा। और देख सकते हैं यहाँ खोवा रखा हुआ है, ये सीधी तस्वीर है शिवसागर जी की दुकान की, और यहाँ पे खोवा है और कैसे पेड़ा बनाया जाता है ये भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये क्या है? इसको लिट्टी बना के रखे हैं। अच्छा, ये खोवा का लिट्टी बनाया हुआ है। आखिर ये कितना भी होगा? इधर आके जरा हमें बताइए। ये खोवा की लिट्टी से ज्यादा होगा। अच्छा, ये माल कहाँ से लाते हैं? खुद से बनाते हैं? ये मशीन में भुंजाई होता है। अच्छा, जो खोआ कच्चा था उसको मशीन में भुंजते हैं, उसके फिर यहाँ पे रखते हैं। ये आप खुद बनाते हैं? नहीं, मशीन से कारीगर बाहर से? बनाता है। अच्छा, कारीगर आपके घर में ही बनते हैं? घर में ही बनाता है, ऊपर में मशीन है, फिर यहाँ पे बना वो के रखते मशीन भी हैं। जरा हमें दिखा सकते हैं? मशीन ऊपर में है, देख चलिए सकते थोड़ा हैं। मशीन, ये जो टिक्की बनाया हुआ है इसकी मशीन है, ये ऊपर में है, और वो भी मशीन हम आपको दिखाते हैं। पेड़ा का जो लिट्टी देखिए, जो खोवा तैयार किया जाता है और लिट्टी बनाया जाता है, उसके बाद उसका छोटा छोटा पीस बनाया जाता है, और ये लिट्टी की मशीन है। जी हाँ, ये लिट्टी की मशीन है, और यहाँ पे कच्चे खोवों को फ्राई किया जाता है और इसी से लिट्टी तैयार किया जाता है, और यहाँ टब में डाला जाता है, और टब में डालने के बाद ये जब सूखता है तो इसे फिर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे काफ़ी स्टॉक मात्रा में लिट्टी तैयार किया गया है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि कई क्विंटल की संख्या में यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन पूछना चाहेंगे आखिर ये टिक्की कौन कौन से लोग तैयार करते हैं? क्या आप खुद से ये तैयार करते हैं ये सब टिक्की? नहीं, खुद से नहीं करते हैं, कारीगर करते हैं। कारीगर करते हैं। ये स्टॉक आपके पास कितना होगा अभी? अभी यहाँ पे 1 क्विंटल है और नीचे में फिर 3 क्विंटल है। नीचे में 3 क्विंटल। चलिए, ये क्या आप क्या करते हैं भैया? हम लोग स्टाफ हैं। स्टाफ है। हाँ। अच्छा, एक दिन में कितना तैयार कर लेते हैं तो? लगभग 30 लिट्टी तैयार होगा दिन भर में।
दिन भर में 30 लीटर। 30 लीटर ज़्यादा तैयार नहीं होगा। और लिट्टी बनाने के बाद इसका छोटा छोटा पीस इसको निकाल फिर तो इसको चूरना पड़ता है इसको। फिर से इसको चूरना पड़ता हाँ, है, तब ताजा खोआ डालेंगे तब पेड़ा बनेगा फिर। तब पेड़ा बनता तब है। पड़ने का पेड़ा। चलिए, इतना प्रोसेस होने के बाद उसके बाद बताते हैं, जहाँ 370 रुपए केजी पेड़ा होता है, उसके बाद भी जो श्रद्धालु आते हैं उसे कम करने की बात कहते हैं। इसीलिए दुकानदार जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग कम मत करवाइए, आप लोग जो भी दाम है उसे उससे ही लीजिए, क्योंकि पेड़ा बनाने का जो प्रोसेस है काफी लंबा प्रोसेस है। तो बने रहिए एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।